मिर्गा नाचने लगते थे, मोर नाचने लगती थी, उनके पतिदेव सर्विस करते थे। लेकिन पतिदेव को ना साहित्य से मतलब था ना संगीत से, उन्हें केवल पैसा कमाने का मतलब था। जब वो अपने घर आए, दरवाजा बंद था, बीड़ा बाजनी का बीड़ा बज रहा था, दरवाजा खटखटाया, लेकिन आने में कुछ देर हो गई। जब उसने अपना बीड़ा बंद किया, उसने दरवाजा खोला, पतिदेव को प्रणाम किया, आइए। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में। उसने कहा कि प्राणनाथ ये बीड़ा बजा रही थी, समय लग गया। पूछा, सुनाइए बीड़ा। बीड़ा जिस समय बजाया, पुनाव पशु पक्षी आ गए, मिर्गा नाचने लगे। उसने अपनी रिवाल्वर निकाली और पशु पंछियों के ऊपर वार कर दिया। कुछ तो उड़ गए, कुछ घायल हो गए, तड़पने लगे। एक मिर्गा की आवाज आने लगी, मरते मरते वो कहने लगा उस बीड़ा वादनी से कि गोरी तेरे बीड़ा की ओ प्यारी, तेरे बीड़ा की है तार तार में तान, और एक बार, सिर्फ एक बार फिर से बजाए दे, अरे मोरे तन से निकल जाएंगे प्राण। उस बीड़ा वादनी ने कहा कि बस बीड़ा ना अब बजेगा और ना कछु मोह सुहाय, और सुनने वाले दूरी न कर गए, बीड़ा के ही सुनाओ जाओ। प्राण गमाऊं तुमरे संगमा, जिंदा तन को दई हो जला। मिर्गा ने कहा कि ऐसा मत करो, तुम मिर्गा से कि जब सुनने वाला इस मेरे बीड़ा की तान को कोई नहीं रहेगा तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, मैं भी मर रही हूं। मिर्गा ने कहा कि ऐसा मत करो, अगर तुम मर जाओगी तो ये बीड़ा और बीड़ा की तान दोनों चली जाएगी। क्या समझ रहा है वो पशु, एक जंगल का जानवर हमारे संगीत को सुरक्षित रखने के लिए कहने लगा उस बीड़ा बजाने वाली से कि बहन, बीड़ा की तान को, बीड़ा की इस तान को और बहना जन जन तक पहुंचाओ, ऐसी सुंदर इतनी अच्छी रागनी कहूँ लुप्त नहीं हो जाए। हम तो पशु हैं,
हमारे मरने का कोई रंज गम मत करना। हम अगर मर भी गए, हमारे मरने से लाभ है आपको। क्या लाभ है? हाड़ बेच के धन धरो, हाड़ बेच के धन धरो, और खुशियाँ खूब मनाओ, और मृगशाला माँ मोरी बैठ के बीड़ा खूब बजाए। और बैरिया डोलन लागी, और न लगो व्यवहार, करतब देखो राधा बर का जो बंसी के बजा मनहार। जैसी बंसी बाजे श्याम गए, जैसी बंसी बाजे श्याम गए, नची है वैसे गोपिया ग्वाल। अपने का लय बजरंग बली का नाम, रूपन गुरु का सुमरन कर नाम सुनता रहा। हमारे गायकों ने गाया, पारा ऋषि परासन वाले, रूपन गुरु विटोरे ज्ञान। तुमरी भूम माया लगाओ, नैया मोर लगा दे पार। गाँव लड़ाई में गड़पनियर के, जहाँ पर ब्याहे मरद मलखा। पीर बेतला का चढ़वैया, माई देव का बना पर राव। न्योता भेज रहो सब राजन का, न्योता भेज रहो सब राजन का। पाती लिखत तलसी राव, पत्र लिखा और पीछे क्या लिख रहा है? जे को न आए मोर ब्याहे, मत दूल्हा उभे वही के द्वार। जबरदस्ती जौन राजा चिट्ठी पावे, मन अपने माँ कर विचार। ब्याहे मजबे न कहूँ दल के, ब्याहे मजबे न कहूँ दल के। छापा डार देने बाई रात, इतना डर था। डर क्यों था? एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता दूं, बामनगढ़ के राजाओं से अलाउद्दीन की बुराई क्यों थी? एक दो राजा से होती, 10-20 से होती, 30 से होती, लेकिन जितने राजा थे सबसे बुराई क्यों थी? कारण था, एक समय नगर महोबा की जब जागा, माँ छापा डारो करंगारा। सोबत बांधो तो देश राज का, बछराज का लो तो बंधा। आधी रात के कीरत सागर की बंधनामा, और तोने को बांध कर डारे तो करंगारा। सुबह हुआ, महाराज परमाल को एक पत्र भेजा। क्या लिखा था?
घोड़ा पपिया गज पश्चावत कीरत शर्मा दे भेजवा लाखा पथुरिया गढ़ महोबे मैं मानव का जय होले बाय सातौ फिर जाया महोबे सातौ फिर जा गढ़ महोबे मानव म सेवा का लई होले बाय नौलख हरवा रानी मल्हना का मौली नजर गुजारुआ इतना भेज दे जो परमाने कर दो छोड़ बहादुर क्या जो जो मांगो तो करिया न सो सब भेज दो परमा लीजिए और दोनों वीरों को छोड़ दो। ले लिया लेकिन छोड़ा नहीं। परमाल ने पूछा अब क्या मांगते हो? करिया ने कहा महाराज ओली फैलाए के साड़ी फैलाए के अब रानी मल्हना और मांगे भीख बना पर क्या छोड़ दो। लोक लाज रानी तजी और गई कीर्तुआ पार और करिया के अब सामने बोली हाथ पसार। देवेंद्र यादव इटौरा रानी मल्हना ने मांगा तो भीख करंगा राव दोनों वीरन का दे दे भीख मां। क्या किया? भीख में क्या दिया? शीश काट के दो वीरन का खून मौली भरी तत्काल तो साड़ी समेट के लौट गए रानी नगर महोबा का। दय दय मारे कर्म महात अरे विधाता वो परमेश्वर विधना का है जो भगवान। माला टारो करती दिल अपने माँ कर विचार कभी लड़का समर्थ हो जाए कभी लड़का समर्थ हो जाए तो मानो मलैले बाप का दाम। देव के मल्हनन पास लो बैठा चूड़िया बिछिया ते फोरे नाना मांगे गुनकार सिंदूर। चूड़ी नहीं फोड़ना बिछिया नहीं उतारना। यादन मर जय करिया जम्बे वादन चूरी फोरे जाए। और वो समय आया समरथ होगे आहलाऊ दल महोबे वाले बीच दरम्यान कभी बयानी जब मानोगे कभी तैयारी जब मानोगे चाचा सैयद लागे बतान। जब जाने लगे मानो को तो भुजा पकड़ के लेते बने और चाचा कदौ पकड़ा की तुमरे भरोसे बल तुमरे माँ तुमरे भरोसे बल तुमरे माँ सुपथ हुआ जो बना पर बारे चाचा
चाचा सैयद बोले लागे माते वैसे कहो सुनाए और बाद में मरिया हलाओ दल पहले काशी वालो नवा एक बचन अपनो नया हला से और चाचा में लो है हरा। कौन सा बचन? मारो जाऊं सद मैं मारो मां मोहबे में कब्र दैत बनवा। अगर मारो में बच जाओ जिस युद्ध में मारा जाऊं तो नगर मोहबे की जागा मां मोरी दैयो कब्र बनवा। शरण छोए हैं अब हला नए और चाचा से कहो सुना। मंत्री संतरी तुम्हें मानो नाया जैसे मनी हो पिता समान। और जब चाचा माड़ो में जीता बड़ा सम्मान किया गया चाचा का। और समर की जब जागा मां मारे गए हैं काशी वाले नवा। गाजी पहाड़िया माले महोबा की आल्हान कब्र दई बनवा ले। आज भी पूजत है नर नारी, आज भी पूजत है नर नारी। बनी है कब्र तलंसी क्यार। चाचा सैयद की कब्र एक कब्र और बनी है। जैसे हम कहते हैं झल्लन खान, वो महाराज लाखन का सेनापति था झल्लन खान। दोनों की कब्र बनी है कीरत सागर के तोशा में पहाड़िया के ऊपर। आइए वही प्रसंग पर